आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। बिल्कुल, और काफी जरूरी भी है। हाँ। कल्पना कीजिए, बाहर का तापमान -25 डिग्री है, हड्डी कंपाने वाली ठंड और बर्फ ही बर्फ है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक सोलर सिस्टम कमरे को गर्म कर रहा है और पानी भी उबाल रहा है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम CSIR CBRI रुड़की की एक ऐसी ताज़ा रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि हम एक ऐसे हाइब्रिड सोलर असिस्टेड हीट पंप सिस्टम की बात कर रहे हैं जो सच में ग्राउंड पर काम कर रहा है। सही कहा। असल में हमारे पूरे देश में साल भर स्पेस कंडीशनिंग यानी मौसम के हिसाब से कमरे को ठंडा या गर्म रखने और पानी गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की मांग होती है। सोर्सेस के मुताबिक ये सिस्टम -25 डिग्री से लेकर +45 डिग्री सेल्सियस तक बिना रुके काम करता है। तो इस रहस्य को CSIR CBRI रुड़की के डॉक्टर चंदन स्वरूप मीना और उनकी टीम ने सुलझाया है। तो क्या ये एक नॉर्मल सोलर हीटर है? नहीं, यही तो इसका अहम मोमेंट है। ये नॉर्मल हीटर नहीं है। होता यह है कि इस सिस्टम का जो अहम एनर्जी एफिशिएंट सोलर थर्मल कलेक्टर है ना, वो सिर्फ धूप पर निर्भर नहीं रहता। तो किस पर निर्भर करता है? ये आसपास की ठंडी हवा से भी गर्मी सोखता है। इसके अंदर एक खास रेफ्रिजरेंट यानी एक तरल पदार्थ होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि -डिग्री वाली हवा भी उसके लिए गर्म साबित होती है। अच्छा, तो जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है वो उबलकर गैस बन जाता है? बिल्कुल सही। वो हवा की मामूली गर्मी को सोख लेता है। पर क्या ये सिर्फ लैब में काम करता है या रियल लाइफ में भी? नहीं, इसे रियल लाइफ में टेस्ट किया गया है ITBP, लेह और कल्पा के एक बालिका आश्रम में। और वहाँ ये सिस्टम पानी को 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहा है। 55 डिग्री? वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में? हाँ, और नॉर्मल गीजर के मुकाबले ये 75% तक ऊर्जा बचाता है। मतलब सिर्फ इसकी पूरी लागत वसूल हो जाती है। ये तो सच में लाजवाब है। क्या ये सिर्फ पानी गर्म करता है या और भी कुछ? ओह, ये सर्दियों में हीटिंग और गर्मियों में कूलिंग दोनों करता है। और तो और ये 150 डिग्री तक खाना पकाने वाले सोलर किचन को भी सपोर्ट करता है। वाह! तब तो ऐसी जीरो कार्बन एमिशन वाली तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये तकनीक बड़े धरातल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एकदम तैयार है। तो अगर कोई संस्था इसे अपनाना चाहे तो क्या करना होगा? ज्यादा जानकारी के लिए वे सीधे CBRI के निदेशक को ईमेल कर सकते हैं। उनका ईमेल है director.cbri@csir.res.in। सही है ना? एकदम सही। चलिए।